विधि 73। ग्रीष्म ऋतु में जब तुम समस्त आकाश को अंतहीन निर्मलता में देखो, उस निर्मलता में प्रवेश करो। मन विभ्रम है, मन उलझन है, उसमें स्पष्टता नहीं है, निर्मलता नहीं है, और मन सदा बादलों से घिरा रहता है। वह कभी निर्भ्र शून्य आकाश नहीं होता। मन निर्मल हो ही नहीं सकता। तुम अपने मन को शांत निर्मल नहीं बना सकते हो। ऐसा होना मन के स्वभाव में ही नहीं है। मन अस्पष्ट रहेगा, धुंधला धुंधला ही रहेगा। अगर तुम मन को पीछे छोड़ सको, अगर तुम मन का अतिक्रमण कर सको, उसके पार जा सको, तो एक स्पष्टता तुम्हें उपलब्ध होगी। तुम द्वंद्व रहित हो सकते हो। मन नहीं, द्वंद्व रहित मन जैसी कोई चीज होती ही नहीं। न कभी अतीत में थी और न कभी भविष्य में होगी। मन का अर्थ ही द्वंद्व है, उलझाव है। मन की संरचना को समझने की कोशिश करो और तब यह विधि तुम्हें स्पष्ट हो जाएगी। मन क्या है? मन विचारों की एक प्रक्रिया है, विचारों का एक सतत प्रवाह है। चाहे वे विचार संगत हों या असंगत हों, चाहे वे प्रासंगिक हों या अप्रासंगिक हों। मन सब जगहों से संग्रहित किए गए बहुआयामी प्रभावों का एक लंबा जुलूस है। तुम्हारा सारा जीवन एक संग्रह है, धूल का संग्रह, और यह सिलसिला अनवरत चलता रहता है। एक बच्चा जन्म लेता है, बच्चे की दृष्टि निर्मल है क्योंकि उसके पास मन नहीं है। लेकिन जैसे ही मन प्रवेश करता है, उसके साथ ही द्वंद्व और उलझन भी प्रवेश कर जाती है। बच्चा निर्मल है, निर्मलता ही है, लेकिन उसे ज्ञान, सूचना, संस्कृति, धर्म और संस्कारों का संग्रह करना ही पड़ेगा। वे जरूरी हैं, उपयोगी हैं। उसे अनेक जगहों से, अनेक स्रोतों से इकट्ठा करना होगा, और तब उसका मन एक बाजार बन जाएगा, एक मेला, एक भीड़। और क्योंकि उसके स्रोत अनेक हैं, उलझन, भ्रांति और विभ्रम का होना निश्चित है। और तुम कितना भी इकट्ठा करो, कुछ भी निश्चित नहीं हो पाता, क्योंकि ज्ञान सदा बदलता रहता है और बढ़ता रहता है। मुझे स्मरण आता है कि किसी ने मुझे एक चुटकुला सुनाया था। वह एक बड़ा शोध करता था, और यह चुटकुला उसके एक प्रोफेसर के बाबत था, जिन्होंने उसे मेडिकल कॉलेज में 5 वर्षों तक पढ़ाया था। वह प्रोफेसर अपने विषय का भारी विद्वान था, और उसने जो अंतिम काम किया वो यह था कि उसने अपने सारे विद्यार्थियों को जमा किया और कहा, मुझे तुम्हें एक और चीज सिखानी है। मैंने